नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, आज हम लोग अपने दर्शकों के लिए इंडिया ब्लॉक, जहां सीट शेयरिंग का फार्मूला निकाला जा चुका, सीटें तय हो गई, कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, पप्पू यादव का पत्ता कट गया पूर्णिया से। तो इसके बाद आगे देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन हम और आप मिलकर अपने दर्शकों के लिए 40 उम्मीदवारों के नाम डिकोड करने जा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के कौन उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को सामने आ रहे हैं। और देखिए, आधिकारिक घोषणा होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 90% जो नाम हम बताने जा रहे हैं वे नाम ही सामने आएंगे, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को बताने के पहले कांग्रेस को पढ़ने की कोशिश की है, आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव की तैयारी को देखने की कोशिश की है और लेफ्ट के बारे में भी जाना है। तो 40 लोकसभा क्षेत्रों के 40 उम्मीदवार हम बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं लोकसभा क्षेत्र नंबर 1 से, वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से रवि जी, खबर यह है कि दीपक यादव, जो बगहा शुगर मिल के मालिक हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव टिकट देने जा रहे हैं। देखिए, खबर यह आ रही है कि 7 अप्रैल को बगहा में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहां दीपक यादव आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और दीपक यादव इसी आस में आए थे, बिल्कुल, कि बीजेपी में आए थे कि मुझे टिकट मिलेगा। उन्होंने 2019 में बसपा से चुनाव भी लड़ा था। यूपी के बाहुबली डीपी यादव के दामाद हैं, इस बात को भी याद रखना होगा। तो दीपक यादव और सामने से जेडीयू के सुनील कुमार महतो कुशवाहा होंगे। तो देखिए, वाल्मीकि नगर ब्राह्मणों की सीट मानी जाती थी, तो वहां दोनों पक्षों में किधर से भी, कहीं से भी ब्राह्मण नहीं। तो ये लड़ाई तो अब दिलचस्प होने जा रही है रवि जी। बिल्कुल, देखिए अब वहां पर थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग भी किया गया जी। ये आरजेडी ने भी किया है और जेडीयू ने भी किया है। जेडीयू तो पहले से कुशवाहा को लड़ाती आ रही थी। नहीं, तो वहां पर ब्राह्मण का सीट है ज्ञानेश्वर जी, इसीलिए देखिए सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण सीट पर कुशवाहा को लड़वाना, इधर से जो है सो दीपक यादव को लड़ाना, तो यह कहीं ना कहीं दोनों दल जो है सो सोशल इंजीनियरिंग करता हुआ। तो देखिए, वाल्मीकि नगर में जब इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी तो आप उसमें वाल्मीकि नगर से राजद उम्मीदवार के तौर पर दीपक यादव का नाम देख सकते हैं। आगे चलते हैं, पूर्वी चंपारण, राजेश कुमार कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। केसरिया के पूर्व विधायक हैं, तो देखिए यहां भी इंजीनियरिंग की है तेजस्वी यादव ने। देखिए, देवा गुप्ता प्रत्याशी थे, विनोद श्रीवास्तव प्रत्याशी थे, लेकिन नया नाम राधा मोहन सिंह के सामने राजेश कुशवाहा, नीतीश कुमार लवकुश राजनीति के जनक, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बार कुशवाहा राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम देखिएगा, अधिकांश सीटों पर ज्ञानेश्वर जी कुशवाहा उम्मीदवार आपको नजर आ रहे हैं। तो यह जो है सो कहीं ना कहीं एक लॉकुस कॉम्बिनेशन जो आधार रहा है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, अब तो एनडीए ही हो गया वो, तो उसमें ही सेंधमारी, उसमें ही डेंट की कवायद तेजस्वी ने की है, यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और आपको देखिए, विनोद श्रीवास्तव का नाम ठीक है बोल रहे हैं, वो चल रहा था, तेजी के साथ चल रहा था। और विनोद श्रीवास्तव लंबे समय से लालू जी के साथ रहे हैं। जब वो विनोद श्रीवास्तव का नाम चला, देवा गुप्ता का नाम चला, मनोज यादव का नाम चला, लेकिन राजेश कुमार कुशवाहा के नाम पर मुहर लगती दिख रही है। ये खबर आ रही। शिवहर में लवली आनंद के खिलाफ रितु जायसवाल को उतारा जा रहा है। सुपर फाइटर वुमेन मुखिया रही, तो रितु जायसवाल और लवली आनंद का मुकाबला कैसा रहेगा? अरे तो लालू की शेरनी बोला जाता है इनको, लालू की शेरनी कहा जाता है, लालू की शेरनी कहा जाता है रितु जायसवाल को, फायर ब्रांड है ये जी। और वहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, रमा देवी का टिकट कटा, जाति की बिरादरी की, लेकिन नाराजगी है, तो लालू यादव ने इसे साध लिया। हाँ, साध करके उसको माने अब नाराजगी नहीं दिखाई जी। अब आरजेडी के प्रति नाराजगी नहीं दिखाई पड़ेगी, बीजेपी जेडीयू के प्रति नाराजगी दिखाई पड़ेगी। तो आग अंदर सुलग रहा है जी भाजपा और जेडीयू के प्रति, लेकिन आरजेडी ने वहां पर इतना बढ़िया ये काम किया है रितु जायसवाल को देकर के कि, और ये काम के लिए जाने भी जाती हैं, रात बिरात कभी भी आप देख लीजिए रितु जायसवाल वहां पर हैं जी। तो रितु जायसवाल हैं, लवली आनंद के सामने होंगी। और देखिए, नई इंजीनियरिंग, और इसे भी रोकने की कोशिश की गई कि जब वहां आरजेडी मुसलमान उम्मीदवार उतारता था तो हिंदू बना मुसलमान हो जाता था। तो ठीक है, आगे चलते हैं सीतामढ़ी। देखिए, सीतामढ़ी में 2 नाम है, अभी इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है। सुनील कुशवाहा, जो 2015 के जीते हुए विधायक थे, लेकिन 2020 में चुनाव हार गए,
और दूसरे हैं संजय गुप्ता विधायक, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा है। बिल्कुल। तो हाँ, तो यहां भी लालू यादव प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील कुशवाहा का नाम पहले पायदान पर और संजय गुप्ता का नाम दूसरे पायदान पर। देखिए, याद रखना होगा कि यहां से राम कुमार शर्मा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 2014 सांसद बने थे। तो लालू यादव यहां भी खेला कर रहे हैं। देखिए, वही अब यहाँ पर भी जो सोशल इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, सोशल इंजीनियरिंग पर इस पर पूरा फोकस हर दल कमोबेश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा आरजेडी जो है सो इतना बेहतर ढंग से इसको सजाया है, एकदम मैंने गुलदस्ता के ऐसा बना दिया है कि वो सब दल का, मैं देखिए वहां पर कितना बढ़िया सुनील कुमार पिंटू का कट रहा है। वहां पर देखिए वो संजय गुप्ता, नहीं तो फिर सुनील कुशवाहा वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ। देवेश चंद्र ठाकुर ने तो पिछले 3 महीनों से तैयारी शुरू कर रखी है और तैयारी में वे आगे जाते दिख रहे हैं। तो देखिए, आगे बात करते हैं मधुबनी में अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो जेडीयू को छोड़कर अभी अभी आरजेडी में आए हैं, तो वे उम्मीदवार होंगे अशोक कुमार यादव के सामने। तो मधुबनी की लड़ाई दिलचस्प होगी निश्चित रूप से। अली अशरफ फातमी का एक अपना यूएसपी है काम करने का, और वो काम करने के लिए जाने जाते हैं। जब शिक्षा मंत्री थे तो कितने लोगों को, केंद्रीय मंत्री थे तो वो कितने लोगों को स्कूलों में एडमिशन के लिए जाने जाते हैं, उनको कहा ही जाता है गुरुजी। तो वो गुरुजी एस्टेब्लिश हो जाएंगे। यहाँ पर भी दिखाई मुकाबला होगा, मुकाबला कांटे के मुकाबला होगा। हिंदू बना मुसलमान तो नहीं होगा। नहीं, हिंदू बना मुसलमान, उनकी वैसी तस्वीर नहीं है। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि अली अशरफ फातमी चुनावी खर्चे में बेहद कंजूस है। वो हो सकता है, लेकिन यह ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन ऐसे उन पर वो चस्पा नहीं है मुस्लिम और ये वाला। चलिए, ये वहां तो देखिए, मधुबनी के आगे झंझारपुर की बात करते हैं। देखिए, झंझारपुर में गुलाब यादव टिकट चाह रहे थे, जो पुराने आरजेडी वाले हैं, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। और देखिए, आज भले ही सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई, 26 सीटों पर आरजेडी का लड़ना तय हो गया, 9 सीटों पर कांग्रेस का, 3 सीटों पर माले का, 1 सीट पर सीपीआई का और 1 सीट पर सीपीएम का। लेकिन खबर यह आ रही है कि अब भी राजद और मुकेश सहनी के बीच भीतर खाने में कुछ बातचीत चल रही है, और इस बातचीत के कारण ही झंझारपुर सीट पर उम्मीदवार को होल्ड रखा गया है। गुलाब यादव से तो बात बनती नहीं दिख रही है, गुलाब यादव की बात नहीं सुनी जा रही है। तो झंझारपुर के लिए क्या बेट करना होगा? निश्चित रूप से तब मुकेश सहनी अगर यदि वहां पर उनके पाले में हो सकता है कि राजद अपने कोटे से उनको ले आए और कोटे से 1 सीट दे, वहां पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का होता है ज्ञानेश्वर जी, चुनाव में अगर यदि वो वोट है उनके पास, मुकेश सहनी के पास, तो ऐसे में मल्लाह का, सन ऑफ मल्लाह कहा भी जाता है। तो ऐसे में अगर यदि राजद उनको अपना 1 सीट वो देती है तो कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं होगा और वो अच्छा होगा। माने महागठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बिहार में अच्छा होगा। चलिए, तो देखिए, झंझारपुर होल्ड रखा गया है कि मुकेश सहनी क्या फैसला करते हैं। लेकिन मुकेश सहनी आ भी जाते हैं तो कितनी सीटें मिलेगी, और यदि सीटें मिलेगी तो जो उम्मीदवार हम बताने जा रहे हैं उनमें से किनका पत्ता कट जाएगा, यह देखने की बात होगी, क्योंकि 3 से 4 सीटों की बात हो रही है। तो देखिए, झंझारपुर के बाद हम बात करते हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र की। खबर आ रही है कि चंद्रहास चौपाल जो विधायक हैं सिंहेश्वर के, वे उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। देखिए, 2019 में, 2014 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने फैसला कर रखा था कि पप्पू यादव को पूर्णिया नहीं लड़ने देना है और मधेपुरा और सुपौल के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़नी है। तो सुपौल में देखिए, कम पहचान वाले उम्मीदवार हैं, यहां उम्मीदवारी का संकट दिख रहा था। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि देखिए, अति पिछड़े को लड़ाना था, उधर से दिलकेश्वर कामत है जेडीयू के, तो चंद्रहास चौपाल यह नया नाम है, मतलब बिहार के परिदृश्य में। देखिए, स्थानीय लोग जानते हैं, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा की ही राजनीति चल रही है। अब देखिएगा कि जेडीयू एनडीए क्या कर रहा है, उसी तरह पिछड़ा अति पिछड़ा। तो यहां पर भी जो आपका आरजेडी है, वहां पर जो अति पिछड़ा के सामने अति पिछड़ा, अति पिछड़ा के सामने अति पिछड़ा को लाया जा रहा है जी। वो वोट की राजनीति है, कंप्लीट रूप से ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अररिया की बात करते हैं। अररिया में देखिए, एक दिलचस्प जानकारी आ रही है रवि उपाध्याय जी कि अररिया में सरफराज आलम जो लोकसभा चुनाव लड़ते रहे तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद, पिता के निधन के बाद, लेकिन इस बार 2024 में वे अपने भाई, छोटे भाई शाहनवाज आलम से पीछे छूटते दिख रहे हैं। और खबर यह चल रही है कि उम्मीदवार सरफराज आलम नहीं, शाहनवाज आलम होंगे। आपकी जानकारी? एकदम सही बोल रहे हैं। शाहनवाज पर ही जो है, शाहनवाज देखिए वो किधर से, जी कहां से पहले जीते विधानसभा, फिर वो कैसे आरजेडी खेमे में आए। तो ऐसे में इनको वहां से, सरफराज को वहां से टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और माने हम जो समझ पा रहे हैं, निश्चित रूप से इन पर ही आरजेडी की मुहर लगेगी और यही उम्मीदवार वहां से होंगे। चलिए, आगे बात करते हैं पूर्णिया। देखिए, पूर्णिया तो इतना लड़कर
लालू यादव ने कांग्रेस से छीन ही लिया और सिंबल भी दे दिया। अब तो बीमा भारती ही उम्मीदवार है। अब यह चुनाव बताएगा कि बीमा भारती को अधिक मत आया कि पप्पू यादव को। तो पूर्णिया को लेकर कोई उलझन की स्थिति नहीं है, सिंबल मिल चुका है। मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं। 3 लोगों की बातचीत चल रही है। चंद्रशेखर पूर्व शिक्षा मंत्री, शरद यादव के बेटे और एक कोई आनंद मंडल है। क्या इतनी परेशानी हो रही है मधेपुरा में? देखिए वो लालू यादव के लिए, देखिए इसीलिए बार बार वो कह रहे थे पप्पू यादव को मधेपुरा जाने के लिए। उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है आरजेडी के पास। आप ठीक है, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का यह कहने के लिए बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पर कैंडिडेट के लाले पड़े हुए हैं आरजेडी के पास। इसीलिए देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर, शरद यादव के पुत्र और ये तीसरा जो है मंडल का नाम चल रहा है। तो ऐसे में वहां पर परेशानी है आरजेडी के पास कि कौन सटीक उम्मीदवार होगा, कौन जिताऊ लड़ाका होगा, कौन पहलवान होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की। देखिए अब दरभंगा को लेकर कोई उलझन की स्थिति रही नहीं। ललित कुमार यादव को सिंबल मिल गया है, आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, वो सिंबल लेकर दरभंगा पहुंच चुके हैं और चुनाव मैदान में कूद गए हैं। दरभंगा में कोई इफ बट नहीं है। अब आते हैं वैशाली। वैशाली में बड़ी लड़ाई। वैशाली में क्या टिकट कंफर्म कर दिया गया है मुन्ना शुक्ला को, देखिए, या उनकी पत्नी किरण शुक्ला को? निश्चित रूप से देखिए वैशाली जो है सो निश्चित रूप से मुन्ना शुक्ला के पाले में जाएगी, यह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला बराबर संपर्क में है 10 नंबर से। 10 नंबर मैंने कहने वाला लालू परिवार से, लालू जी से और तेजस्वी से। और तो ऐसे में लगता है कि मुन्ना शुक्ला को ही क्यों होगी, वहां पर लड़ाई जोरदार होगी। तो वहां पर एलजेपी राजपूत उम्मीदवार देगा, इधर से भूमिहार उम्मीदवार देंगे। तो ये ऐसे में लगता है कि मुन्ना शुक्ला ही वहां पर वो जो सामाजिक समीकरण को साधने की जो कवायद है, तो भूमिहार वोट और इनका जो है सो मुन्ना शुक्ला का शुरू से वो गढ़ रहा है लालगंज। तो लेकिन एक बड़ी बात हो जाएगी ना कि आरजेडी इस बार भूमिहार को भी टिकट दे रही है। बिल्कुल। लेकिन यदि हम मुन्ना शुक्ला को ही कंफर्म मान लेते हैं तो रामा सिंह का एडजस्टमेंट क्या हुआ, या रामा सिंह का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शिवहर में रितु जायसवाल फाइनल हो गई और वैशाली में रामा सिंह नहीं, मुन्ना शुक्ला या किरण शुक्ला फाइनल हो रही हैं। तब तो रामा सिंह के लिए परेशानी है निश्चित रूप से। देखिए उसमें देखिए जहां से एक और कभी चाहते थे कि आरा से भी हम लड़ सकते हैं, आरा भी देखिए कहां चला गया। आरा तो माले को चला गया, माला को चला गया। तो अब इनके लिए परेशानी का सबब है रामा सिंह के लिए। रामा सिंह की इच्छा थी कि या तो शिवहर से दिया जाए या फिर हमको वैशाली से दिया जाए। चलिए गोपालगंज में सुरेंद्र राम का टिकट कंफर्म कर दिया है आरजेडी ने। ऐसी सूचना आ रही है, रिजर्व सीट है। तो आलोक कुमार सुमन जेडीयू के प्रत्याशी और उनके सामने होंगे सुरेंद्र राम, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो यहां मुकाबला साफ साफ। सिवान में क्या होगा? शहाबुद्दीन के सिवान में यह सीट तो आरजेडी के खाते में गई। देखिए लेकिन उम्मीदवार कौन? वही देखिए उम्मीदवार का टोटा पड़ा हुआ है क्योंकि हिना साहब निर्दलीय लड़ी हुई है। हिना साहब के साथ जब तक बातचीत नहीं अगर यदि लालू जी करते हैं तब तक वो सीट जो है वो हिना साहब मानने को तैयार नहीं। जो जितनी तलखी, जितनी नाराजगी है हिना साहब की, तो ऐसे में निश्चित रूप से जब बात करेंगे तभी हिना साहब इधर आरजेडी फोन। लेकिन आरजेडी में नहीं आ रहे हैं, यह बात बिल्कुल। हाँ, यह बात स्पष्ट है। और जेडीयू ने रमेश सिंह कुशवाहा को मना दिया है। तो आरजेडी से कौन? देखिए यहां अब भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अवध बिहारी चौधरी बिल्कुल शहाबुद्दीन के दुश्मन भी रहे, दोनों में संबंध अच्छा नहीं रहा, दुश्मन यदि हम न भी कहें तो, और राजनीतिक दुश्मन। और ओम प्रकाश यादव जिन्होंने हिना साहब को चुनाव हराया था, पहले निर्दलीय और फिर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर। तो देखिए उनके बारे में भी खबर है कि वे इधर आ सकते हैं, इंतजार किया जा रहा है। और टुन्ना जी पांडे जो पहले यह प्रचारित करते रहे कि मुझे महाराजगंज के लिए दे दिया गया है, अब कहा जा रहा है कि सिवान। तो सिवान को लेकर थोड़ी उलझन की स्थिति है, हमारे दर्शकों को इंतजार करना होगा। सारण स्पष्ट ही है। रोहिणी आचार्य, कैसी लड़ाई होगी? देखिए रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर के पूरे देश और दुनिया में नाम किया, इसलिए यहाँ पर लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। क्योंकि आपका मुकाबला भी वहां पर जो 2 टर्म से जीतते आ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी से होने जा रही है। तो ये मुकाबला रोहिणी और उसमें, लेकिन यह मुकाबला रोचक होगा ज्ञानेश्वर जी, और जोरदार कांटे की टसल होगी यहाँ पर। देखिए हाजीपुर चिराग पासवान की सीट, चिराग पासवान जहां लड़ने जा रहे हैं, सीट तो पशुपति पारस की है अभी, लेकिन पशुपति पारस की कोई बात कहीं नहीं बनी है। तो अब तेजस्वी यादव किसे उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं? खबर आ रही है 2 उम्मीदवार हैं। शिवचंद्र राम 2019 में भी लड़े थे पशुपति पारस के खिलाफ, और आशा पासवान, रामविलास पासवान की बेटी। क्या भाई बहन को लड़ाया जाएगा?
देखिए अब आरजेडी में यही उलझन है, आशा पासवान को लड़ाएं कि भाई बहन की लड़ाई हो जाए या फिर शिवचंद्र राम को लड़ाएं। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन मजबूत वहां से निकलता है। लेकिन अब इसमें अभी फाइनल ये सीट अभी हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा 1-2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। जीत है इस सीट पर कि कौन यहाँ पर कैंडिडेट सटीक। उजियारपुर 17वीं सीट, उजियारपुर आलोक मेहता कंफर्म है। हाँ, ये आलोक मेहता नित्यानंद राय के खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल। क्या होगा नहीं होगा ये अलग बात। लेकिन यहाँ पर देखिए नित्यानंद राय अपने यादव हैं जी, उनकी पत्नी जो है सो जिस समाज से ये आते हैं जी, लवकुश समाज से तो वो है, तो वो वहां पर लड़ाई वहां पर कितना दे पाएंगे आलोक मेहता, यही माने देखने वाली होगी। लेकिन आलोक मेहता पहले वहां से सांसद रहे हैं जी। तो चलिए आगे देखिए, उजियारपुर के बाद चलते हैं बांका। जयप्रकाश नारायण यादव सिंबल मिल गया। हाँ, कहीं कोई परेशानी नहीं। गिरिधारी यादव बनाम जयप्रकाश नारायण यादव, लेकिन नाराज संजय यादव। क्या करेंगे यह देखने की बात होगी। बिल्कुल देखने की बात होगी। मुंगेर बिहार की सबसे हॉट सीट, तो यहां तो अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता सिंबल लेकर चली गई और अशोक महतो कह रहे हैं कबाड़ देना है, उखाड़ देना है। ललन सिंह है कहां रेस में, लेकिन ललन सिंह को इतने हल्के में कोई ले सकता है? मैनेजमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। हाँ। और देखिए वहां पर स्पष्ट लड़ाई दिखाई पड़ेगी आपको ज्ञानेश्वर जी, जो 2 ध्रुव आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एनडीए और इंडिया दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह से आप देखिए कि 2 ध्रुवीकरण जब होगा वहां, तो वो ध्रुवीकरण कोई पहली दफा नहीं होगा, ये लंबे कालखंड से चला आ रहा है। तो वो वही अशोक महतो की पत्नी और राजीव रंजन, वो जातीय वाला दिखाई पड़ेगा। जातीय वाला दिखाई पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं मुंगेर के बाद पाटलिपुत्र। देखिए भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव पीछे छूट गए। मीसा भारती फिर से लड़ने आ रही है, तीसरी बार लड़ने आ रही है। यह तो तय है ना? बिल्कुल, मीसा भारती तो लड़ेंगे। मीसा भारती लड़ेंगे एकदम निश्चित। क्या होगा नहीं होगा रामकृपाल यादव के सामने, ये अलग बात है, लेकिन माले साथ है इस बार। ज्ञानेश्वर जी माले साथ है और घर के अंदर सिंबल है। सिंबल कहीं लाने नहीं जाना है, तो घर के अंदर रखा हुआ पीला लिफाफा जब होगा 10 मिनट पहले मिल जाएगा। ये तो सत्य है। चलिए बक्सर में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह सिंबल मिल चुका है, चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बार लड़ाई बहुत मजबूत होगी जी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बदला, मिथिलेश तिवारी को दिया है। अब वहां पर बड़ा झोलझाल है वहां। अगर यदि सुधाकर सिंह वहां पर जैसी बात आप कह रहे हैं वही लड़ेंगे ही, नहीं सुधाकर सिंह ही लड़ेंगे, ये तो बात तय है। तो यहाँ पर फाइट बहुत तगड़ी होगी जी। चलिए जहानाबाद सुरेंद्र यादव, मगध साम्राज्य ने कहते हैं, तो सुरेंद्र यादव फिर से होंगे चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ। पिछली बार 2019 में मात्र 1751 मतों से आ रहे थे। चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, भूमियाल भी नाराज है, तो मुकाबला तो होना है निश्चित रूप से। यहाँ पर आपको चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, उस समय नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग करके जहानाबाद सीट भूमियाल बहुल सीट पर इनको उतारा था जी। तो यह उस समय जीत गए थे मार्जिनल वोट से, 1751 वोट से। तो इस बार जो है सो निश्चित रूप से लड़ाई आपको मजबूत, क्योंकि वही एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कर रहे हैं वह दिखाई पड़ रही है जगह जगह। 2 दिनों से लगातार जो है सो आप देखिए, कल भी और आज भी यह जो है सो इनके खिलाफ में नारेबाजी हुई है जी। तो चलिए ठीक है, जहानाबाद के आगे औरंगाबाद में अभय कुशवाहा, देखिए नामांकन का पर्चा भर दिया है, वहां कोई इफबट नहीं है। अभय कुशवाहा जेडीयू से लाए गए, आरजेडी का सिंबल मिला, सुशील कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखिए नामांकन तो सुनते हैं धूम धड़ाके के साथ हुआ है, आगे क्या होगा पता नहीं। देखिए गया कुमार सरबजीत पासवान, इसमें भी कोई नहीं, नामांकन का पर्चा भर दिया इन्होंने। नवादा में श्रवण कुशवाहा बनाम विवेक ठाकुर। और जिस तरीके की गोलबंदी की खबरें आ रही है रवि जी नवादा से, कि वहां लगता है कि लालू यादव का कुशवाहा प्रयोग सफल होता दिख रहा है। हाँ ठीक है, वहां बागी भी हैं। विवेक ठाकुर की परेशानी के कारण गुंजन सिंह बन सकते हैं भोजपुरी सिंगर, तो श्रवण कुशवाहा की परेशानी के कारण विनोद यादव बन सकते हैं। लेकिन टिकट कंफर्म, जमुई में अर्चना रविदास, मुकेश यादव की पत्नी, आरजेडी का टिकट। चलिए तो ये 26 सीटें हमने बता दी आरजेडी की। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस की 9 सीटें, जो आज ही तय हुई कि इन 9 सीटों पर ही कांग्रेस को लड़ना है। तो देखिए पश्चिमी चंपारण बेतिया की सीट, यहां कौन लड़ रहा है? खबर यह है कि शाश्वत केदार पांडे, जो केदार पांडे के पौत्र हैं, वे लड़ेंगे चुनाव। देखिए एक ब्राह्मण को चुनाव लड़ाना है, और यदि कहीं से शाश्वत केदार पांडे के मसले में गड़बड़ी हुई तो आकाश कुमार सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे की सेकंड चॉइस भी बताई जा रही है। बिल्कुल, वहां पर
भूमिहार समाज से हैं, वो ब्राह्मण, लेकिन भूमिहार से अधिक ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। तो इसीलिए सारस्वत केदार की जो आप बात कर रहे हैं, केदार पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पुत्र, और उससे पहले भी लड़ 2019 में वो वाल्मीकि नगर लड़े थे, इसीलिए ये इनके पास में वो है, दिखाई पड़ता है कि कुछ न कुछ वहां। और किशनगंज डॉक्टर मोहम्मद जावेद फिर से 2019 में इकलौते सांसद थे जो महागठबंधन से जीते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार फिर से होंगे। कटिहार तारिक अनवर को मिल गई, हाँ, लग रहा था कि तारिक अनवर को मिलेगा, नहीं मिलेगा, डोलड्रम की स्थिति जी, लेकिन अल्टीमेटली तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार। कटिहार सीट ही एक ऐसी सीट है जिसे आरजेडी से कांग्रेस ने जबरिया प्राप्त किया, क्योंकि अशफाक करीम को महीनों पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कंफर्म कर दिया था, लेकिन अब अशफाक करीम को घर बैठना होगा। राज्यसभा से पैदल कर दिए गए, राज्यसभा से पैदल कर दिए गए, और घर बैठना कितना नुकसानदेह होगा। देखिए अब मुजफ्फरपुर कांग्रेस की चौथी सीट विजेंद्र चौधरी तय है। हाँ बिल्कुल, विजेंद्र चौधरी तय। हाँ, अजय निषाद बेटिकत हुए हैं, वे तो कहीं नहीं आ जाएंगे। नहीं, विजेंद्र चौधरी आरजेडी के दरबार में थे। आरजेडी, क्योंकि विजेंद्र चौधरी के आने से वहां पर जो वैश्य समाज का वोट भी चढ़ेगा जी, इसलिए वह वैश्य जो है सो जो एनडीए के फोल्ड में होता है वह इधर आ जाएगा, और इनके पास में वैश्य समाज का वोट चढ़ता है जी, इसलिए ये यही उम्मीदवार। समस्तीपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे तमिलनाडु पुलिस के रिटायर्ड डीजी बीके रवि। देखिए पहचान कम है, क्षेत्र के लिए नए हैं, सहरसा के रहने वाले हैं, उनके पिता अररिया के सांसद कभी हुआ करते थे, लेकिन मुकाबला करने के लिए कांग्रेस बीके रवि को उतार रही है। सुरक्षित सीट है, संसाधन संपन्न है, और यहां मुकाबला होगा लोजपा के प्रत्याशी से। बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं भागलपुर में अजीत शर्मा तो कंफर्म है। हाँ, अजीत शर्मा कंफर्म जी, अजीत शर्मा लड़ेंगे कि उनकी बिटिया नेहा शर्मा? अजीत शर्मा कह रहे हैं कि अपनी बिटिया, तो लेकिन नेहा शर्मा ने मना कर दिया सर, मना कर दिया, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि बेटी लड़े, या दोनों में से बाप बेटी में से कोई एक आदमी लड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा उसमें से। पटना साहिब मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत कुशवाहा जी, अंशुल ही लड़ेंगे। काराकाट से लड़ना चाहते थे, लेकिन काराकाट की सीट कांग्रेस के खाते में आई नहीं। मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो रविशंकर प्रसाद के सामने अंशुल अभिजीत कुशवाहा होंगे। ये भी नहीं, तो ये भी ज्ञानेश्वर जी, ये भी माने इंग्लैंड से इनकी पढ़ाई हुई है, और ये वकील माने अच्छे जानकार। अच्छा, वकील भी है? हाँ, तो इसलिए मतलब एक वकील दूसरे वकील के खिलाफ लड़ेगा? हाँ, ये लड़ेंगे, और जानकार है, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे जी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे जी, मतलब फलक है, कैनवास है। बिल्कुल। तो 9वीं सीट कांग्रेस की सासाराम, राजेश राम या विश्वनाथ राम? अब देखिए इसमें राजेश राम का भी लगता है जी, राजेश राम का लग रहा है ना, तो ठीक है। चलिए सीपीआई ने, देखिए सीपीआई को एक सीट मिली बेगूसराय, और उसने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अवधेश राय पूर्व विधायक बछवाड़ा के, वे सीपीआई के प्रत्याशी होंगे। बेगूसराय की सीट कांग्रेस को नहीं मिली, कन्हैया कुमार लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया। जानते ही हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से कितनी नफरत है, या यूं कहें कि कितनी दूरी है। तो देखिए सीपीएम को मिली है सीट, खगड़िया की सीट, और यहां संजय कुमार ये भी शायद कुशवाहा हैं, ये चुनाव लड़ेंगे खगड़िया। अब माले की बात कर लेते हैं। सीपीआई में ज्ञानेश्वर जी, सीपीआई को एक सीट जी, सीपीआई को एक सीट, सीपीएम को एक सीट खगड़िया, संजय कुमार जी, और माले को मिली 3 सीटें, नालंदा, आरा, काराकाट। बिल्कुल। नालंदा में खबर तो ये है, और कहा जा रहा है कंफर्म ही है, संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला, जैसे पटना साहिब के बारे में कहते हैं, वैसे ही जेडीयू के बारे में कहा जाता है नालंदा। बिल्कुल। और कौशलेंद्र कुमार पर फिर से दांव लगाया है नीतीश कुमार ने। तो मुकाबला, लेकिन 2014 में हमने देखा था सत्यानंद शर्मा उम्मीदवार थे, तो बहुत कठिन लड़ाई हो गई थी। बिल्कुल जी, ये संदीप सौरभ भी इस बार आपको कठिन लड़ाई नालंदा में देते हुए दिखाई पड़ेंगे। आरा सुदामा प्रसाद देखिए वैसे हैं, हाँ, तो ये इन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है, विधायक भी हैं। और काराकाट, देखिए 40वीं सीट के बारे में हम बता रहे हैं। काराकाट राजा राम कुशवाहा माले के खाते में, ये भी ओबरा के पूर्व विधायक हैं। तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से 40 लोकसभा क्षेत्रों में 40 लोकसभा क्षेत्रों में कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसकी जानकारी हमने आपको सबसे पहले दी है। आधिकारिक सूची जब जारी होगी तो यही नाम, मैंने शुरू में ही कहा था 90% यही नाम आपको दिखेंगे। और देखिए एक सीट की चर्चा करना लगता है हम लोग भूल गए, कांग्रेस के खाते में महाराजगंज की सीट। हाँ, महाराजगंज की सीट में जो अब चर्चा हो रही है कि आकाश सिंह की पहली चॉइस, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, बिल्कुल उनकी पहली चॉइस महाराजगंज है। बिल्कुल। और महाराजगंज में कभी बैद्यनाथ पांडे,
गिरिजा पांडे, इस तरीके की जीत होती रही है। हाँ, लेकिन पहले यह खबर आ रही थी कि इस सीट पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जो आरजेडी के नेता हैं, उन्हें कांग्रेस का सिंबल दिया है। लेकिन जो अंदर खाने में बात है कि वो जो जहां है आरजेडी में तो वहीं रहेंगे, इधर नहीं। इनको ही जैसो मिलना जा रहा है, आकाश को ही मिलने जा रहा है। तो देखिए, ये 40 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची हमने आपको सबसे पहले बताई है, लाइव सिटीज ने जानकारी दी है। आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।